हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो स्वागत है आपका इस आईआईटी जैम एंड सीयूईटी पीजी चैनल पर यूट्यूब पर आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से। मैं आपका लाइफ साइंस एजुकेटर डॉक्टर आशीष। तो फाइनली आपको कुछ आज फैक्चुअल बातें बताऊंगा इंसुलिन हार्मोन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपको क्वेश्चन डायरेक्टली मिलेंगे। कुछ फैक्चुअल बातें करते हैं इंसुलिन हार्मोन के बारे में। तो कहाँ से रिलीज होगा, सबसे पहले आओ बात करें इंसुलिन हार्मोन कहाँ से रिलीज होने वाला है। तो अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हमारे पास एक मिक्स ग्लैंड होता है। उस मिक्स ग्लैंड को क्या बोलते हैं? उस मिक्स ग्लैंड को बोलते हैं पैनक्रियाज। इसके पास एंडोक्राइन पोर्शन भी है, इसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है। तो जो इसका एंडोक्राइन पोर्शन होता है पैनक्रियाज का, उसको बोलते हैं क्या? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसको क्या बोल रहे हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये है यहाँ पर आपका ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो ड्यूडेनम वाला पोर्शन है, इस ड्यूडेनम के साथ कनेक्टेड होता है ये पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज में एक्सोक्राइन पार्ट है और इसके पास एक एंडोक्राइन पार्ट है। तो जब मैं पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पार्ट देखूंगा तो उस एंडोक्राइन पार्ट को आप क्या बोलते हो? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और जो इसका आपका एक्सोक्राइन पार्ट होगा उसको आप बोलोगे एसिनार सेल्स। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर रहेगा। किस पर रहेगा? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर। अब आप देखो ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स होंगी, उनकी कंसंट्रेशन अबंडेंस भी डिफर कर रही होगी। इसमें जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी? वो बीटा सेल्स होंगी। तो यहाँ पर जो बीटा सेल्स हैं वो बीटा सेल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं किसको सिक्रीट करने के लिए? इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। किसको सिक्रीट करने के लिए? इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए। अल्फा सेल्स क्या देने वाली है? अल्फा सेल्स देने वाली है ग्लूकागॉन। फिर उसके बाद डी सेल्स है और डी सेल्स क्या देने वाली है? आपकी सोमेटोस्टेटिन। ऐसी इसके पास एफ सेल्स भी होती हैं और आपका एप्सिलॉन सेल्स भी होती हैं। जो मोस्ट अबंडेंट सेल्स होंगी वो आपकी कौन सी होंगी? बीटा सेल्स होंगी। क्योंकि मेरा आज का जो कंटेंट है वो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है। तो इंसुलिन कहां से आ रहा है? बीटा सेल्स ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ द पैनक्रियास से आ रहा है। इसके बाद आपने कहा इंसुलिन हार्मोन का नेचर कैसा है? इंसुलिन आप बोलोगे ये तो एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जी, ये तो अमीनो एसिड की चेन होगी। इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहां से आया? आपने कहा ये तो बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से आ गया। ये फैक्चुअल बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप बोलोगे जब इंसुलिन की सिंथेसिस होगी तो इंसुलिन डायरेक्ट अपनी एक्टिव फॉर्म पर नहीं आ रहा है, इंसुलिन अपने एक प्रिकर्सर फॉर्म पर आ रहा है जिसको आप बोलते हो प्रीप्रो हार्मोन। तो आपने कहा ये एक इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म पर सिंथेसाइज होता है। क्योंकि ये आपका एक क्या है? क्योंकि ये आपका एक पेप्टाइड हार्मोन है। तो अगर प्रोटीन है, पेप्टाइड है, तो उसको सिंथेसाइज करने के लिए जीन हमारे सिस्टम में क्रोमोसोम पर होगा। तो इसका मतलब है इंसुलिन को कोड करने के लिए जो जीन है वो ह्यूमन सिस्टम पर कहां पर है? वो क्रोमोसोम 11 पर होता है। कहां पर होता है जी? क्रोमोसोम 11 पर होता है। इसके बाद जो अगली बात करेंगे तो मैंने कहा क्योंकि ये तो आपका एक इनएक्टिव प्रिकर्सर के फॉर्म पर सिंथेसाइज होता है। ये जो है ये आप देख पा रहे हो प्रो इंसुलिन है, ये अभी एक्टिव फॉर्म नहीं है। ये इसमें आप देख रहे हो ए चेन और बी चेन, जो आपकी ये रेड वाली चेन है, ये ए चेन और ये जो बी चेन है, ये आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड तो है, लेकिन इनको कनेक्ट कर रहा है एक तीसरा पेप्टाइड जिसका नाम है सी पेप्टाइड। तो जब ये सी पेप्टाइड हटेगा, सी पेप्टाइड हटेगा और ए चेन और बी चेन आपस में कनेक्टेड मैनर पर मिलेंगी तो वो कहलाएगी आपकी क्या? एक फाइनल इंसुलिन की फॉर्म। तो जब आप इंसुलिन देख रहे हो तो ए चेन और बी चेन आपस में जुड़े हुए हैं और इसमें दो इंटरचेन डाइसल्फाइड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और तीसरा एक इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका ए चेन पर होता है, जबकि इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपका ए और बी को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो दो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है और एक इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब मैं पोजीशन की बात करूं तो मैंने कहा यहां पर ओवरऑल 3 डाइसल्फाइड लिंकेज होंगे। अगर आपको इनकी पोजीशन बतानी पड़ी तो आप बताओगे ए और बी में, ए में 7th पोजीशन और बी की 7th पोजीशन पर आपका लिंकेज बन रहा है। ऐसी ए चेन में 20th अमीनो एसिड और बी चेन में 19th अमीनो एसिड के बीच में इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है। और जो इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो आपका ए चेन में 6th अमीनो एसिड और 11th अमीनो एसिड के बीच में बन रहा है। तो आप देखो 6th और 11th ए चेन पर, ऐसे आपका ये बी चेन पर दिखाया गया है, ये आपका ए और बी में दिखाया गया। तो आपको ओवरऑल नंबरिंग याद रखनी है। किसकी? आपको नंबरिंग याद रखनी है, डाइसल्फाइड बॉन्ड की पोजीशन आपकी कहां कहां पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। तो आपने कहा ओवरऑल इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ कितने अमीनो एसिड है इसके पास? ओवरऑल आपने कहा
51 अमीनो एसिड्स हो गए हैं और 51 अमीनो एसिड्स में ए चेन एंड बी चेन है। ए चेन की अगर मैं बात करूं तो ए चेन में 21 अमीनो एसिड हैं और बी में 30 अमीनो एसिड्स हैं। ओवरऑल आप बोलोगे कितने अमीनो एसिड्स हो जाएंगे? ओवरऑल आप बोलोगे 51 अमीनो एसिड्स का ये पेप्टाइड हार्मोन होगा। और इसका मेन काम क्या है? ये मेन काम क्या करता है भाई? इसका मेन काम है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या करना? कम करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करना। इंसुलिन का काम ये है। इंसुलिन हमारे ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, एक हाइपोग्लाइसेमिक इंपैक्ट डालने की कोशिश करता है। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको फटाफट एक रिव्यू करवाया, रिकॉल करवाया, किसके रिगार्डिंग? इंसुलिन हार्मोन के रिगार्डिंग। तो इतनी चीजें आप जरूर रिकॉल करके रखना। मेरे साथ कनेक्टेड रहना। शाम को 7 बजे यूट्यूब पर मैं आपके सामने लाइव आता हूं, तो कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। थैंक यू ऑल।